बीजेपी का आंकड़ा जिस तरीके से बढ़ रहा है उसके बाद एक चिंता जेडीयू के लिए भी होगी कि क्या नीतीश कुमार इस बार भी सीएम बनेंगे या नहीं। बीजेपी अब जिस तरीके से प्रदर्शन कर रही है, जो रुझान सामने आ रहे हैं, जो नतीजे सामने आ रहे हैं, बीजेपी अब 95 सीटों पर आगे चल रही है। हो सकता है ये सीटें और भी, 101 सीट पर चुनाव लड़ी थी, 95 पर आगे चल रही है। इसके बाद एक ट्वीट किया था जेडीयू ने, कुछ देर बाद वो ट्वीट भी उन्होंने डिलीट कर दिया। अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी ने सीएम पद को लेकर क्या कोई बड़ा खेला कर दिया है? अगर नीतीश कुमार नहीं भी होते हैं तो बीजेपी कैसे सरकार बनाएगी? या फिर सब कुछ होने के बावजूद, बहुमत का आंकड़ा होने के बावजूद भी नीतीश को ही क्यों सीएम बनाया जा रहा है? अगर बनाया जाएगा तो क्यों बनाया जाएगा? इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ सुनील जी हैं, जी बिहार के संपादक हैं। सुनील जी, एक सवाल यह है कि क्या फिर भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं? नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये कैसे कह रहे हैं आप? क्योंकि तमाम समीकरण तो लगातार ये बता रहे हैं कि लोग, अगर 95 सीटें आ गई और जो बाकियों को मिलाकर करते हो, 122 का आंकड़ा तो हो रहा है, तो और वहाँ भी अगर नीतीश कुमार गए तो वहाँ भी उनकी मेजोरिटी मान ही सकते हैं। हम सिर्फ बिहार देख रहे हैं, सिर्फ बिहार पे बात नहीं कर सकते हैं। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि नीतीश कुमार के 12 एमपी मोदी सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो 12 एमपी सरकार से सपोर्ट वापस ले लेते हैं तो मोदी सरकार को यहाँ दिल्ली में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं। अच्छा, ये भी कारण नहीं है नीतीश कुमार को बनाने का। नीतीश कुमार को बनाने का कारण कुछ और है। नीतीश कुमार को बनाने का सबसे बड़ा कारण है कि अब बीजेपी उस स्थिति में जाना चाहती है जब वो नीतीश कुमार की लीगेसी को एडॉप्ट कर ले, वो उनका सब किया धरा वो अपने नाम कर ले, क्योंकि जेडीयू में दूसरे नंबर का नेता नहीं है। और नीतीश कुमार अगर गद्दी छोड़ते हैं या अगर मतलब वो हटते हैं या राजनीति छोड़ते हैं तो फिर जेडीयू की पूरी लीगेसी लैप्स हो जाएगी। उस लैप्स को रोकने के लिए बीजेपी जेडीयू को होल्ड करेगी, नीतीश कुमार को पावर देगी और आगे जाके इन फ्यूचर जब भी ऐसा कुछ होगा तो वो बीजेपी इनकेस करने की कोशिश करेगी। बिल्कुल। इन सब के बीच में एक सवाल ये भी होता है कि क्या बीजेपी जिस तरीके से इस बार बीजेपी ने अपना प्रदर्शन किया है, इसके बाद क्या भविष्य होने वाला है आरजेडी का? पहले बीजेपी के बारे में बात कर लेते हैं। मुझे लगता है कि बिहार में पहली बार कोई पार्टी 100% की तरफ बढ़ रही है। अब ये कितने परसेंट पे जाके रुकेगी? अगर 100% पूरा कर लेती है तो एक इतिहास बनेगा। 101 सीटों पे लड़के 101 सीटें जीतना, अगर ऐसा होता है तो अभी जो 95-96 ऐसा चल रहा है, लेकिन अगर ऐसा होता है कि बीजेपी सभी 101 सीटें जीत लेती है जो उसके हिस्से में मिली है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। और एक राष्ट्रीय पार्टी के लिए एक राज्य में जाके पूरी की पूरी अपनी सीटें जीत लेना, ये बीजेपी के लिए बड़ी बात है। आपने सवाल पूछा कि राजद की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा। जब आपके पास देखिए, राजनीतिक पार्टियां राजनीति कैसे करती हैं, उनके पास जब विधायक ज़्यादा होते हैं, टक्कर देने वाले विधायक होते हैं, तब विधानसभा में वो सरकार से फाइट करते हैं, कानून बनता है, बहस होती है, एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कई बार पटका पटकी होती है, मेज पटक दिए जाते हैं। उसके लिए आपके पास आदमी होने चाहिए। अब आप विधानसभा में 20 आदमी लेके जाओगे, 25 आदमी लेके जाओगे, सामने 200 आदमी बैठा हुआ है, कैसे आप फाइट करोगे? तो आपकी आवाज़ वहाँ कमज़ोर हो रही है और हो जाएगी। तो राजद की आवाज़ वहाँ कमज़ोर होगी तो फील्ड में क्या स्थिति कर पाएंगे आप? जहाँ पे आपको परफॉर्म करना है वहाँ पे आप कर नहीं पाओगे और बाहर तो आप क्या ही कर पाओगे। तो फिर जो निकल के आएगा वो फिर राजद के लिए और अच्छा नहीं होगा। तो राजद के लिए अगला 5 साल तो बहुत मुश्किल होने वाला है। तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे? बिल्कुल, मुझे तो उम्मीद है कि नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे नहीं बनेंगे और बिहार को महाराष्ट्र समझने की हम भूल ना करें। बिहार की पॉलिटिकल जो ज़मीन है वो महाराष्ट्र की तुलना में कुछ अलग है। वहाँ काली मिट्टी है, यहाँ भुरभुरी मिट्टी है। बिल्कुल। तो बिहार की जो सियासी ज़मीन है, ये दूसरे राज्यों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि बिहार से ही कहते हैं कि सियासत की शुरुआत होती है। तो बिहार में हमने आपको बताया कि जो जिस तरीके से लगातार चिराग पासवान का नाम लिया जा रहा है या दूसरे नेताओं का नाम लिया जा रहा है, तो ये नाम फिलहाल आप भूल जाइए, क्योंकि अभी भी जो मुख्यमंत्री के तौर पर रह सकते हैं वो नीतीश कुमार। उसके पीछे क्या वजह है वो भी हमने आपको बताई। आपको क्या लगता है? आप कमेंट कर ज़रूर बताएं और लगातार अपडेट्स के लिए देखते रहें इंडिया.com।